इस खित्ते के लिए भूल बराबर के इस खित्ते के लिए एक बार फिर भाई से मुबारकबाद है कि हमारे यहाँ के सपोर्ट जनाब इंजीनियर खुर्शीद साहब भारी अक्सरियत से यहाँ के एमएलए चुन लिए गए हैं। इसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, यहाँ की आवाम के शुक्रगुजार हैं, यहाँ के पार्टी के सिंपैथाइजर शुक्रगुजार हैं। और चूँकि कल 5 बजे के बाद ये प्रोसेशन शुरू हुआ है और हमको जगह जगह जाना है। रात को चीरल में भी लोगों से बात हुई है, यहाँ भी आप तशरीफ लाए हैं। आगे चल कर के बग्गा में काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद सुंगड़ी में काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, चसाना में काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं और फिर 5 साढ़े 5 बजे कुंडरादान बनिया के मुकाम पे दोनों एमएलए गुलाबगढ़ और एमएलए बुद्धल मिल रहे हैं और उसके बाद ये दोनों एमएलए साहिबान श्रीनगर के लिए रवाना कर दिए जाएंगे हुकूमत साजी के लिए। हम इस मौके पे आपके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। हम बुजुर्गों के, नौजवान साथियों के, अजीजों के और तंजीम ने अपनी संजीदगी, अपनी गहराई, अपनी डेप्थ साबित की है। मुझे कैंपेन के दौरान महसूस हुआ ये तीसरी या चौथी पीढ़ी इस तंजीम के साथ आज जुड़ी हुई है, जिनका जज्बाती लगाव इस तंजीम के साथ है। मैं माजरत चाहूँगा, ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं कर पाऊँगा। मैं यहाँ पे हमारे पार्टी के सीनियर रहनुमा हजरात हैं, वो 2-2 मिनट बोलेंगे। ठाकर छतर सिंह साहब हैं, हरबंस शर्मा साहब हैं, इंजीनियर खुर्शीद साहब हैं, हमारे मोहर के यहाँ लोकल लीडर साहिबान हैं, वो 2-2 मिनट बोलेंगे। लेकिन हमको बहुत जल्द निकलना है और लास्ट में इंजीनियर खुर्शीद साहब जो है वो शुक्रिया अदा करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जनाब फारूक साहब, जनाब उमर साहब, जनाब सागर साहब, जनाब अजय कुमार सडोत्रा साहब, जनाब रतनलाल गुप्ता साहब, जनाब इंजीनियर खुर्शीद साहब। मैं गुजारिश एक लास्ट में ये करना चाहूँगा, इलेक्शन की इस लड़ाई में काफ़ी तलखियाँ होती हैं, काफ़ी टकराव का माहौल बनता है। उस टकराव के माहौल को पूरी तौर भूल देना चाहिए। मैंने महसूस किया है अगर एक भाई मेरे खिलाफ था और सख्त अल्फाज में मेरी मुखालफत कर रहा था, उसकी बहन या उसका फादर या उसका बेटा मेरे साथ तंजीम का काम कर रहा था। यही दूसरी साइड का। अगर अकरम साहब का कोई वर्कर उनके साथ था या उनका कोई मुखालिफ जो है वो मेरे साथ था, लेकिन उसके रिश्तेदार उनके साथ थे। एजाज खान साहब के कारकुना मुखालिफ जो थे वो मेरे साथ थे, लेकिन उसके कई रिश्तेदार उनके वर्कर थे। लिहाजा ये टकराव का माहौल को ठीक करो भाई। मुझे कल एक गरीब आदमी ने, मैं किसी बड़े जलसे में उसको पेश करूंगा, उसने कहा कि मुझे किसी लीडर ने माँ की गाली दी कि तूने मेरी राय के बगैर कैसे वोट दी। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम क्या दावा करेंगे कि हम गरीब के मुहाफिज हैं। उसने बदतरीन लफ्ज मुझे बताया कि वो फला किसी आदमी ने मुझे इस तरह माँ की गाली दी कि तूने कैसे मेरे बगैर वोट दिया। ये खुशाइन बात नहीं है। इन सब तलखियों को भूल जाना है, टकराव के माहौल को ख़त्म करना है। तामीर और तरक्की का हम सबका मुश्तरका जो है वो जो आगे हमारा लाए अमल रहेगा। लिहाजा
समाज से मेरी यही गुजारिश है कि वापस नॉर्मल लाइफ की तरह आए, टकराव की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को गलत इस्तेमाल न करें। अक्सर लोगों का ये शेवा रहा है, वो सियासी बदला लेने के लिए थाने की तरफ कूच करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, गलत शिकायत दर्ज करते हैं, जाली केसेस तैयार करते हैं। इसके लिए हम सबको जो है वो ख्याल रखना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शर्मा साहब, हरबंस शर्मा जी अगर कहीं हैं वो नजदीक आए और अपनी ख्यालात का इजहार करें। है कहीं पर? आ जाओ जी, यहाँ करो, कुर्सी पर चढ़ो, उतरो नीचे करो, वहीं से 2-2 मिनट। उसके बाद छतर जी, फिर सरवर साहब होंगे, अयाज साहब होंगे। निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, वो जो शोक चकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जनाब, हमारी जम्मू कश्मीर की शान कवीना के साबका वजीर जनाब मलिक साहब, हमारे असेंबली हल्का गुलाबगढ़ के नवमंतखब MLA जनाब इंजीनियर खुर्शीद साहब, जनाब कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब एयाज शेख साहब, मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कारकुनान और ओहदे दौरान मेरी गुलाबगढ़ की आवाम, बुजुर्गों और भाइयों, सबसे पहले मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस कदर मैं आपको क्या कहूं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि कल जब हम गिनती में थे, पोलिंग स्टेशन से पोलिंग स्टेशन पर बढ़ के हमें वोट पड़ रहे थे, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके लिए मैं गुलाबगढ़ की आवाम को मुबारकबाद देता हूं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए, नंबर आपको सेंड करो, उस नंबर पे कॉल करो, बोलो ऐसे मत ज्यादा टाइम न लेते हुए, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल है, माजरा कुंड तक टच करना है, तो मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए यही गुजारिश करूंगा कि खुर्शीद साहब और मलिक साहब, अब एक के बदले आपने अपने 2 नुमाइंदे चुन लिए हैं और हमारे काम और दिन दुगने और रात चुगने हमारा इलाका तरक्की करेगा। मैं इससे ज्यादा वक्त न लेते हुए फिर दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप मेहरबानी करो, स्टेज खाली करे यार, मेहरबानी करो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एडवोकेट शेख हयात हुसैन आज मोहर की सरजमीन पे जमा हुए तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों ने जो 30,000 वोट, कोई कम वोट नहीं होता है, इंजीनियर खुर्शीद साहब को जो दिया है, उसका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। मैं गुलाबगढ़ की आवाम को ये बताना चाहूंगा कि इंजीनियर खुर्शीद साहब अल्लाह के फजलो करम से असेंबली में जा रहे हैं हमारी बात रखने के लिए। और गुलाबगढ़ की जो 2014 के बाद हालत हुई है उसको बयां करना है इन्होंने असेंबली में जाके। 140 लेक्चरर्स में से 101 पोस्टें खाली हैं और उनको फिलअप करने के लिए इंजीनियर खुर्शीद साहब जा रहे हैं। 11 डॉक्टर्स की पोस्टें हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, 11 की 11 वैकेंट है। यहाँ की सड़कें देखो, यहाँ के स्कूल देखो, यहाँ का PWD, PHE, PMJSY तमाम डिपार्टमेंट उठा के देख लो, सिंगल सड़क डेवलप करके नहीं दी हुई है। और अगर ये सबको फुलफिल करना है, असेंबली में आवाज रखनी है, उसके लिए हमें इंशाल्लाह 100% यकीन है इंजीनियर खुर्शीद साहब को जोर अपील करेंगे असेंबली में जाके। और खुशकिस्मती की बात यह है कि जम्मू कश्मीर को लीड करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर होगा।
और आज हमारे सपने पूरे करने के दिन आ गए हैं। और अगर कोई शख्स ये सोचता है कि हमने वोट देके एहसान किया, एहसान नहीं किया। आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए वोट किया हुआ है और उसका पुरजोर इंशाल्लाह इंजीनियर खुर्शीद साहब आपको हिस्सा पूरा पहुंचाएंगे गुलाबगढ़ की आवाम तक। वक्त की कमी की वजह से मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे एडवोकेट सर मीर साहब को कि आप अपनी बात रखें। शुक्रिया। यहीं से आगे अपनी बात रखते हुए मैं पूरी गुलाबगढ़ की आवाम को मुबारकबाद देता हूं। जो उन्होंने फैसला किया बिल्कुल सही किया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग रात को हमारे साथ मिला करते थे ये कहने के लिए कि हमारा किसी को कहना नहीं, वो रात के साए अब हट गए हैं। सभी सामने आ जाओ। नंदी मार्ग गुलाबगढ़ मोहर नंदी मार्ग की बात मियां अल्ताफ साहब ने पार्लियामेंट के पहले सेशन में रखी है और उसको खत्म करने के लिए हमारे इंजीनियर साहब जा रहे हैं असेंबली में और ये बातें याद रखेंगे। मैं और ये अपने वसूख से कहना चाहता हूँ कि इंजीनियर खुर्शीद साहब जहाँ जहाँ भी गए, जिस इलाके में भी गए, इन्होंने हर इलाके की मुश्किलातें देखी, परेशानियां देखी। और मैं इंजीनियर साहब को इस मंच से कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के वक्त आप गए लोगों के पास वोट मांगने के लिए, लेकिन अगली इलेक्शन में आपको वोटों के पास नहीं जाना है, वोटर खुद आपके पास आने चाहिए। काम ऐसा करें। पहले इनके लिए शेर था, मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहता है, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, लेकिन अब इनके लिए शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं अब कहना चाहता हूँ पूरी नौजवान अवाम जो यहाँ पे गुलाबगढ़ की आवाम है उसकी तरफ से, नौजवानों की तरफ से मैं इंजीनियर खुर्शीद साहब को कहना चाहता हूँ हमारे नौजवानों का ध्यान रखें। उनकी नौकरी है, उनके खेल कूद के लिए उनकी रोडें, उनके स्कूल सबसे बेहतरीन हमें अगर चाहिए। यहाँ पे हमारा रोड नेटवर्क हमें यहाँ पे चाहिए, हमें एजुकेशन मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, हमें बुनियादी सहूलतें चाहिए, हमें जाती मुफाद कोई नहीं चाहिए। मैं आप इस मंच से कहना चाहता हूँ, उमर साहब ने कहा था आप हमें एरोप्लेन दे दो, हम उसको 2 इंजन देंगे। एक इंजीनियर खुर्शीद साहब, एक मलिक साहब, हमने उनको अपना एरोप्लेन दे दिया है, अपने 2 इंजन दे दे। और उन्होंने एक और वादा किया था 2 नहीं 4 इंजन लगेंगे, मियां अल्ताफ साहब भी लगेंगे और उमर अब्दुल्ला भी लगेंगे। इस वास्ते हमारा एरोप्लेन जो है इंशाल्लाह उसको 4 इंजन होंगे और दिन रात यहाँ पे तरक्की चलेगी। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो असेंबली के उम्मीदवार हैं हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और आने वाले इलेक्शन में हमें कैंपेन की जरूरत ना पड़े, लोगों के घर घर जाके वोट मांगने की जरूरत ना पड़े, अलबत्ता लोग खुद आके इनको वोट दें कि आपकी हस्ती है, आपके काम बोलते हैं, इसलिए हमारा वोट आपको। ज्यादा न बोलते हुए शबीर साहब तुगशंदी। ठेला छुड़ा रहा है या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये टुकड़े हमने पाले हैं। 10 साल के बाद गरीबों ने जीने का सांस लिया और आज वो दिन दूर नहीं है जबकि गरीब का काम घर घर जाकर किया जाएगा। ये तंजीम का बच्चा इन गरीबों के घर घूम कर काम करेगा। और जो लोग दफ्तरों में चक्कर काटते हैं एक छोटी छोटी मुसीबत के लिए, उनको आज के बाद वो चक्कर काटने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। उनको जिस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी काम होगा और यहाँ दिन रात आपके लिए कैंप लगेगा और आपका काम होगा। और इंजीनियर साहब के पास जो हमने जिम्मेदारी दे दी, ये इस अपनी जिम्मेदारी को असेंबली में जाते ही गूंज उठेंगे। ये जो इलाके के मसला मसाइल है और 10 साल के बाद जो लोग दबे कुचले हैं और सियासत से बाहर निकलकर आप लोगों ने इतना तावन किया, हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं रवि शाह के हवाले में कर लेता हूँ। बड़ा लंबा हो गया। नहीं ये बस करो चलो। शाह साहब 1 मिनट, इतना दोस्त हम आगे भी बोलेंगे ना। 2 बातें
वो यहाँ छूट जाएंगे, वो सोनी में बोलेंगे। उनके हमरा यहाँ जो हमारे MLA साहब हैं फकरे गुलाबदार, इंजीनियर बशीर साहब, और यहाँ तमाम आए हुए सुपंजा गुलाबदार की बाशिर रवान को सईद रफी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब व नमस्कार। आज बहुत खुशी का मौका है जो आपने मेहनत की, ये इस मेहनत की आपको मैं यकीन से दिलवाना चाहूंगा कि आने वाला वक्त जो है आपके वोट की कीमत आपको काम के जरिए 4 दुगना ज्यादा करके दी जाएगी। आप सबका शुक्रिया। छात्र सिंह साहब, काबिल इज्जत हमारे जम्मू कश्मीर के शान जनाब मलिक साहब, नाया MLA इंजीनियर खर्शीद साहब और जितने भी यहाँ पे लोग आए आप सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज बड़ी खुशी का मुकाम है। हम उमर साहब को, मियां साहब को, मलिक साहब को और इनका शुक्रिया अदा करा पार्टी को कि इन्होंने मैंडेट खर्शीद साहब ने देगा इसको नुमाइंदा बनाया और तम लोगों को जिन्हें भी हमारा लोग गुलाबगढ़ गए उनके दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँ। और तब मैं एक चीज कह देना चाहूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये वह जमात है, इस हाल ना छोड़ ना लो खजल हो जाए, इस हाल ना पकड़ ना लो कदे खजल नहीं होता मैं। तब लोगों ने ये याद रखना है कि कोई लोगों ने क्यों सो 4 दिन पहले के हाल जड़ी है इसका फाल चेंज हो गया हूं ना। यह चीज कहना चाहूँ, जिन हाल को खून जिनकी रकम बचे हुए जिन्हें खा गए इस हाल ना छोड़े उन लोगों ने कदे दोबारा इकतदार नहीं मिलता है। और जो लोग इस हाल ना पकड़ के रखे उन्हें इंशाल्लाह बुलंदी होंगे। तो इसके नाल इजाजत चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया थारो सारा लोगों को जो बड़े हमने बहुत ज्यादा अच्छी तादाद के नाल खर्शीद साहब ने जितायो और सबसे ज्यादा पूरी बना और शुरू का लोगों को शुक्रिया अदा करूं उस पार्ला बेल्ट को जिन्होंने खर्शीद साहब ने बहुत ज्यादा एक्सीडेंट नाल वोट दिया और खास कर डुबरी शिकारी ठीलों का लोगों को शुक्रिया अदा करूं। और जो लोग इस हाल पे इसमें खा पी के पल गए, जो लोग इसे छोड़े वो वे लोग कदे कामयाब जिंदगी में नहीं होता। शुक्रिया बहुत बहुत। जनाब मलिक साहब, जनाब खुर्शीद साहब, जहाँ पे आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कारकुनान, बुजुर्गों, साथियों, नौजवान भाइयों, माता और बहनों, सबको मेरी तरफ से नमस्ते और सलाम। आज बहुत खुशी का मकाम है कि 10 साल के बाद आज जहाँ पे इलेक्शन हुई और 1996 में जज्बा आप लोगों के पास था, आज उससे 4 गुना ज्यादा आप लोगों को भी देखने के लिए आ रहा है। आप लोगों का कमाल, आई वक्त की पुकार थी कि आज हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जहाँ से जिताना लाजमी था, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने जा रही है, जो सब लोग जानते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंजीनियर खुर्शीद साहब, मलिक साहब की चॉइस के मुताबिक उमर साहब, फारूक साहब और मियां अल्ताफ साहब ने जो फैसला किया वो हम लोगों के हक में किया है। ये हमारा नौजवान साथी है और जो काम करने के लायक है और जहाँ के तकदीर बदल देगा हमारी शुकुंजा गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का। सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं नौजवान साथियों को करूंगा जिन्होंने पसीना बहाया इस इलेक्शन में, और हम यकीन दिलाते हैं आने वाला मुस्तकबिल आपके पसीने का जवाब, आपके पसीने का हिसाब, एक एक पैसे का हिसाब जनाब खुर्शीद साहब देंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने नौजवान साथियों के लिए, मुस्तकबिल के लिए ढेर सारी स्कीमें बनाई है जो आने वाले वक्त में हम सब लोगों के सामने आएंगी। हम आज किसी पे गिला नहीं करते। हमारे शुकुंजा गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 177 पोलिंग स्टेशन थे। हर पोलिंग स्टेशन में आप लोगों के नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में वोट डाले हैं। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि उस गुलाबगढ़ के कोने से हमें वोट नहीं आए, केर चुटाली से नहीं आए। हिसाब करो, हर कोने, हर पोलिंग स्टेशन से नेशनल कॉन्फ्रेंस हक में आप लोगों ने वोट किया है। आपको मुबारक हो। आप लोगों का जो जज्बा है इसको देख के हम आपको मुबारकबाद देते हैं। और मैं ये गुजारिश करता हूँ, एक और मुबारक देता हूँ डिस्ट्रिक्ट और जोनल कमेटी की तरफ से, नेशनल काउंसिल की तरफ से सब बुजुर्गों, 900 साथी जो माताएं बहनें बुजुर्ग जो घर में बैठे, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। और नौजवान साथी हमारे खुर्शीद साहब के हाथ आपने मजबूत किए। हमें यकीन है कि हम लोगों के जो भी मसाइल है, जो भी तमीर और तरक्की के मसाइल जहाँ पे हैं, ये जरूर हल करेंगे, क्योंकि इनके साथ मलिक साहब है। मलिक साहब को रास्ता
आता है। इन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर सब साथियों ने मिलकर चलना है और इनके साथ शाना बिशाना हमने चलना है। शुक्रिया। जय हिंद। ये हजरत गुलाबगढ़ हमारे अब्दुल गनी मलिक साहब किंग लेकर साबित हुए हैं गुलाबगढ़ से। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा अब्दुल गनी मलिक साहब को, इंजीनियर खुर्शीद साहब को। सुंगड़ी जब मियां अल्ताफ साहब आए थे, मैंने एक बात कही थी कि हमारे एमएलए जो है इंजीनियर खुर्शीद साहब बन चुके हैं, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। आज वो दिन आ गया, हमारे जो एमएलए है वो इंजीनियर खुर्शीद साहब बन चुके हैं। गुलाबगढ़ असेंबली हल्का के तमाम आवाम को, नौजवानों को मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। बाद में जो डिमांड्स है वो तो हम रखते जाएंगे। मैं मलिक साहब के लिए और खुर्शीद साहब के लिए कहना चाहता हूँ, नहीं है तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है परवाज़ कर पहाड़ों के चट्टानों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, मुबारक हो मेरी तरफ से। मैं जमालुद्दीन सरपंच गुलाबगढ़ से हूँ। काबिले कारवा सदर जलसा मलिक साहब, हमारे नए मुंतखब एमएलए ये खुर्शीद साहब, आपको अवाम गुलाबगढ़ पूरे 4 ब्लॉकों की अवाम की तरफ से, खुसूसन नौजवान तबका, बुजुर्ग भाइयों बहनों की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद है। तो मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, फिर एक टाइम निकाले मलिक साहब भी और खुर्शीद साहब भी, ताकि अवाम का वलवला और ये जज्बा जो अंदर जितना भी ये बुढ़ास अंदर है लोगों के अंदर, उसका अजाला हो जाए। तो मैं खुर्शीद साहब के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ, दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। वो ये गरीब आवाम है जिन्होंने आपका साथ दिया, वो ये नौजवान है जिन्होंने आपको साथ दिया। तो इसके साथ ही में एक और अंदाज खूबसूरत रखो ताकि टूट जाएगी। प्यार की धारा बहती है, जिस दिल में चर्चा उसी की होती है मैं हर महफिल में। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ, तो खुर्शीद साहब को माइक वाले हमारे नौजवान लीडर एयान साहब को सिर्फ 1 मिनट। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक ही मैं बोलूंगा। ये वो लाहौर सरजमीन है जहाँ पे हमें बोला गया था कि टक्कर में कोई नहीं है। तो आज हमने इस हल ने भी बताया कि भाल है इसमें या नहीं है, वो बिल्कुल कल बता दिया था और हमने 25 तारीख को ही बता दिया था। एक चीज, दूसरा चीज अब आजाद होगी हो, ना ही कोई आपको घास कटवाएगा, ना ही कोई आपको मक्की कटवाएगा, ना ही कोई बेल जुटवाएगा आपको। ठेकेदारों की दुकान बंद हो गई है। तो हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं आपके, और युवा के शुक्रगुजार हैं जिस युवा ने बहुत ज्यादा टाइम दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कायद फखरे गुलाबगढ़ मलिक साहब, मेरे सारे सीनियर साथी, इधर हजारों में मेरे सीनियर साथी हैं। मैं किस किस का नाम लूं, किस किस का नाम छोड़ूं? आप सबको 2024 का इलेक्शन मुबारक है। आपने जिस हिसाब से फखरे गुलाबगढ़ मलिक साहब की इज्जत रखी, आपका बेहद मैं मशकूर ममनून हूँ। अल्लाह गवाह है कि आपने जितना लोड, जितनी बौछाड़ अपने वोटों से हम पे की है, हमारे कांधे इतने मजबूत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रगुजार है बुजुर्गों के, माओं के, बहनों के, बच्चों के, खासकर जो नौजवान यूथ हमारे साथ जुड़ा है गुलाबगढ़ का। गुलाबगढ़ अब बदल चुका है, इंशाल्लाह यहाँ इनकलाब है। और मैं आज स्टेज से आपसे वादा करता हूँ कि किसी वक्त भी किसी चीज के पीछे कभी हम नहीं रहेंगे। ये डबल इंजन, ये 4 इंजन है। जैसे आप सबको पता है, अल्लाह के फजल से उमर साहब हैं, मलिक साहब हैं, किबला अल्ताफ साहब हैं, और मैं नाचीज आदमी हूँ। और फिर जिसके साथ ये गुलाबगढ़ सारी हो, अल्लाह गवाह हमें किसी की जरूरत नहीं है। आपका हर एक काम, छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा, सबसे पहले हम इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं
माहौर में एक स्टेडियम हो, यहाँ हमें दर बदर की ठोकरें न खानी पड़े। सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि यहाँ एक कम्युनिटी हॉल हो, एक स्टेडियम हो, हम यहाँ फख्र से बैठे, शान से बैठे। अल्लाह करेगा आज के बाद माहौर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह रहमान। जैसे मलिक साहब ने फरमाया, यहाँ पे हुक्म किया है, अभी बग्गा में हमारा वेट कर रहे हैं, सुंगड़ी में जाना है, चसाना में जाना है, कोंडरदान में जाना है, और फिर वहां से शायद हमें श्रीनगर आज ही निकलना पड़ेगा। आप अपने दुआओं में शामिल हाल रखना। अल्लाह तबारक ताला आपको भी सेहत दे, हमें भी सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रगुजार आपका। अल्लाह हाफिज। मैं लास्ट में मुख्तसरन मुझे परवीन शाकिर की गजल का एक बंद याद आया। वो लंबी गजल है, उसमें वो कहती हैं कि फिर ये हुआ हमने रास्ता नहीं बदला, फिर ये हुआ हमने रास्ता नहीं बदला, फिर ये हुआ कि हमने सब्र की उंगली पकड़ के हम इतना चले कि रास्ते हैरान हो गए। फिर ये हुआ कि हम सब्र की उंगली पकड़कर इतना चले कि रास्ते हैरान हो गए। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। हमारी सियासत में कई उतारों चढ़ाव आए, मुझे इसलिए यहाँ लास्ट में दो अल्फाज, कुछ साथी, कुछ बुजुर्ग हजरात जो आज यहाँ मौजूद नहीं हैं, जो लुकमा अजल बन चुके हैं, जो अगली दुनिया में कूच कर गए हैं, मुझे उन्हें, मेरा फर्ज है उन्हें मैं याद करूं। लोगों ने खून दिया है इस तंजीम के लिए। कई बुजुर्ग आज तीसरी और कई जगह पे चौथी पीढ़ी जो है इस तंजीम का काम कर रही है। मैं उन बुजुर्गों को, जिनमें मेरे वालिद बुजुर्ग भी जो है शामिल हैं, आज हमारा हम पे उनका साया मौजूद नहीं है, और इसी तरह के सैकड़ों पार्टी के हमारे हमदर्द और वर्कर